देखिए, वास्तव में जो कोरोना महामारी है उसकी जो दूसरी ये वेव आई है वास्तव में पहले से ज़्यादा गंभीर है। और अगर हम संख्या के हिसाब से भी देखें तो 4 से 5 गुना ये पहले के मुकाबले में है। और मैं समझता हूँ कि आज पूरा देश, पूरी दुनिया जो कोरोना महामारी से आज जूझ रहा है, भारत के अंदर भी ये दूसरी वेव जो है इसमें बहुत से लोग इसमें इफ़ेक्ट हुए हैं। बहुत बड़ी संख्या में इस समय में कोविड पॉजिटिव लोग हैं। तो ऐसे में सरकार भी पूरे तरीके से गंभीरता से लगी हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्थाएं जो हैं वो लोगों के लिए इस्तेमाल हो सकें, कोविड पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल हो सकें। और साथ साथ समाज से भी लगातार ये अपील है कि कोई भी अगर कोरोना पॉजिटिव है तो कोशिश करें कि अगर माइल्ड सिम्टम है या बिना सिम्टम है तो एक जो कोरोना का एक प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया जाए। और चाहे घर में रह के सेल्फ आइसोलेशन में रहते हुए, होम आइसोलेशन में रहते हुए इस बीमारी से निपटना चाहिए। और फिर भी अगर कोई गंभीर कोई पेशेंट है, कोई लक्षण अगर बहुत ज़्यादा हैं तो उसके लिए फिर अस्पतालों में भी उनको रेफ़र करना पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि साथ साथ ये भी ज़रूरी है, जैसे हम आपस में भी जो एक रूल्स हैं कोरोना से बचाव के लिए, वो आज के दिन में सबसे महत्वपूर्ण है कि कोरोना से हम कैसे बच सकते हैं। चाहे वो एक सामाजिक दूरी बनाने की बात है, 2 गज की दूरी की बात है, चाहे अपने मास्क अच्छे तरीके से लगाने की बात है, या एक सफाई, हाथों को सैनिटाइज़ करना, इस तरीके से इन सभी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना से काफ़ी हद तक बचाव हो सकता है। और मैं तो यही कहूँगा कि ये सब बातों का ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन भी करवाएं, क्योंकि जो वैक्सीन है कोरोना की, इससे भी जो रिपोर्ट्स आई हुई हैं उससे या तो कोरोना वैक्सीन लगने के बाद लगभग कोई 85-90% तक बचाव इसमें होता है। और अगर कोई कोरोना पेशेंट उसके बाद कोरोना किसी को हो भी जाता है तो वो माइल्ड होता है, कम से कम जीवन को उस तरीके से खतरा नहीं होता। तो ये सारी चीज़ों को साथ साथ चलाने की आज आवश्यकता है। देखिए, सबसे पहले तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि जब इतने बड़े स्तर पर कोई दिक्कत आती है तो उसमें व्यवस्थाएं आम तौर पर कुछ समय के लिए छोटी ज़रूर पड़ती हैं। निश्चित रूप से पिछले समय में सरकार ने बहुत सी स्वास्थ्य सेवाओं को इम्प्रूव भी किया है, बहुत सी कोरोना को लेकर भी बहुत सी व्यवस्थाएं खड़ी की हैं। और पिछले दिनों में ज़रूर एकदम से जब ये नंबर बढ़ा था तो उसमें ज़रूर दिक्कत आई थी। और मैं समझता हूँ कि इसमें सभी के सहयोग की भी ज़रूरत है और हम संयमित होकर इस समय में जो है इस समय को गुजारने का काम करें। सरकार पूरे तरीके से गंभीर है, चाहे वो ऑक्सीजन की बात है तो पूरे जो राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग हो रही है, किसकी स्टेट को कितनी ज़रूरत है, पूरे तरीके से उसके ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। और चाहे जो राज्य स्तर पर भी प्रदेश सरकार भी पूरे तरीके से गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका पूरा मंत्रिमंडल, उनके सहयोगी सभी को जिले आवंटित किए गए हैं। सभी जो सीनियर अधिकारी हैं उनको भी जिले इस तरीके से अलॉट किए गए हैं ताकि एक माइक्रो मैनेजमेंट हर स्तर पर एक अच्छे तरीके से प्लानिंग हो। जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है और किस तरीके से जो गैप कहीं पर भी दिखते हैं उनको तुरंत कैसे ठीक किया जा सकता है। फिर भी मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि एक समय ऐसा है कि जो इतने बड़े स्तर पर महामारी जो फैली है और एक बड़ी जनसंख्या, बड़े संख्या को इसने इफ़ेक्ट किया है, तो इसमें कहीं ना कहीं हमें अपने बचाव की भी ज़रूरत है।